हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट की संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आज रहेगा हिंदी भाषा और उसका विकास का पार्ट फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब इतिहास में आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिला होगा जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया हो। परंतु टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम जो है संपूर्ण हिंदी सीरीज के कंप्लीट पैकेज की आधारशिला आज रखने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आपको संपूर्ण हिंदी सीरीज के कंप्लीट पैकेज को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। पहले हम जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है उसके MCQ को डिस्कस करेंगे। तो संपूर्ण हिंदी सीरीज केवल मात्र आपके LT टेट तक सीमित नहीं है। आप चाहे LT टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LT कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है संपूर्ण हिंदी सीरीज इन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम आपको कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी इस टारगेट फोकस फैमिली को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी सेशन मिस मत करिएगा क्योंकि पेपर आपका यहीं से आने वाला है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज की सेशन को। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। तो भाषा के आधार पर यदि भारत की जातियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक और आर्य जातियां हैं, वहीं दूसरी ओर द्रविड़ जातियां हैं। भाषाविदों ने जातियों के आधार पर भारत के भाषा समूह को जो है भारत यूरोपीय या फिर भारोपीय परिवार समूह में रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है भाई, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है कि भाषाविदों ने जातियों के आधार पर भारत के भाषा समूह को किस परिवार में रखा है। ये रखा है भाई भारत यूरोपीय या फिर भारोपीय परिवार समूह में रखा है। तो भारोपीय भाषा समूह जो है विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। साहित्यिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि से भारोपीय भाषा जो है अत्यंत प्रगतिशील, उत्कृष्ट और समृद्धतम है। मोटे तौर पर जो है आर्य भाषा के दो वर्ग हैं। पहला वर्ग है यूरोपीय आर्य भाषाएं और दूसरा वर्ग है भारत ईरानी आर्य भाषाएं। भारत ईरानी वर्ग की जो है 3 शाखाएं बताई गई है। पहली शाखा है ईरानी, यानी ईरान और अफगानिस्तान की भाषाएं। दूसरा है दरद, दरद बोले तो कश्मीर और पामीर के पूर्व दक्षिण की भाषाएं। और तीसरा वर्ग है वही भारतीय भाषाएं। तो धर्म, समाज, साहित्य, कला और संस्कृति की दृष्टि से तथा प्राचीनता, गंभीरता और वैज्ञानिकता के विचार से भारतीय आर्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। तो विकास क्रम के अनुसार भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसका जो कालक्रम है भाई वो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसका जो कालक्रम है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। तो फर्दर डिस्कस करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम है वो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है इसमें वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। तो भाई ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में जो है कौन कौन सी 2 भाषाएं थी, वो थी वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। तो पहले देखते हैं भाई वैदिक संस्कृत को। तो वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है वो है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृत में जो है इसी में जो है चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों व उपनिषदों की रचना की गई और इस काल की भाषा में जो है एक निष्ठता नहीं है। और नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का जो कालक्रम है वो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो लौकिक संस्कृत में जो है रामायण एवं महाभारत जैसे उच्च कोटि के भाषाई साहित्य की रचना की गई। इस काल की भाषा योगात्मक थी और शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी, पदों का स्थान निश्चित नहीं था तथा शब्द भंडार में
तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। तो उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो कालक्रम है वो है भाई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा तथा अपभ्रंश भाषा नामक 3 भाषाएं सम्मिलित थी। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी 3 भाषाएं सम्मिलित थी? पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा तथा अपभ्रंश भाषा। तो पहले देख लेते हैं पाली भाषा। तो पाली भाषा का जो कालक्रम है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा में ही मध्यकालीन आर्य भाषा का युग आरंभ माना जाता है। पाली भाषा में ही जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई है। तो बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में की गई भाई? ये की गई है पाली भाषा में। इस भाषा का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंश में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो पाली भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हुआ है कब हुआ है भाई? 4वीं सदी में लिखित ग्रंथ दीपवंश में हुआ है। भाषा के अर्थ में वहाँ मगध भाषा, मागधी, मागधिक भाषा आदि का प्रयोग हुआ है। सिंहल के लोग अब भी इसे जो है मागधी कहते हैं। तो नेक्स्ट है प्राकृतिक भाषा। तो प्राकृतिक भाषा का जो कालक्रम है वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो प्राकृतिक भाषा के संबंध में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जन भाषा का संस्कार करके जब उसे संस्कृत संज्ञा से विभूषित किया गया तो वह जन भाषा की तुलना में असंस्कृत थी और पंडितों में प्रचलित इस भाषा के विरुद्ध जो प्राकृतिक या सामान्य लोगों में बोली जाती थी सहज ही प्राकृतिक नाम की अधिकारिणी बन बैठी। संस्कृत नाटकों में अधम पात्र जो है इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जैन साहित्य लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा का जो है प्रमुख भेद है। तो प्राकृतिक भाषा के जो प्रमुख भेद है वो करेंगे भाई नेक्स्ट सेशन में डिस्कस। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट सेट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।